खबर आ रही है। इराक पर भीषण बमबारी हुई है। जी हां, इस बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इराक के पीएमएफ हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। हमले में इराक के 2 सैन्य अड्डे भी तबाह हो गए हैं। हथियार और सेना वाहनों को निशाना बनाया गया है। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने इराक पर हमले से इनकार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इराक पर हमला हुआ है। एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इराक पर यह हमला हुआ है। इस बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, इराक के पीएमएफ हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। हमले में इराक के 2 सैन्य अड्डे भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हथियार और सेना वाहनों को निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इराक पर हमले से इनकार किया है। जिन पर इस हमले का शक था, फिलहाल इन्होंने इनकार किया है। एक बड़ा हमला इराक पर। क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है? तो क्या तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट के देशों से शुरू होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। तबाही की ये तस्वीरें इराक की हैं, जहां बीती रात इराक में एक मिलिट्री बेस पर कई धमाके हुए। रात के अंधेरे में ऐसी स्ट्राइक हुई कि मानो तबाही मच गई हो। मिलिट्री बेस में भगदड़ मच गई। जिस जगह यह एयर स्ट्राइक हुई, उस इलाके में गोला बारूद का गोदाम था। काफी दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। पीएमएफ के अधिकारियों ने अमेरिकी सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका के अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि ईरान इस मामले के पीछे इजराइल की साजिश की आशंका जता रहा है। इजराइल ने जिस तरह ईरान पर पलटवार किया था, उसका यह हमला ईरान के ड्रोन मिसाइल अटैक के जवाब में आया। यही वजह है कि अब इराक में मिलिट्री बेस पर हुए हमले में भी इजराइल का हाथ होने की बात कही जा रही है। इराक ईरान के काफी करीब है। ऊपर से पीएमएफ की भी ईरानी सेना से नजदीकियां हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं इजराइल ने संदेश देने के लिए अटैक तो नहीं किया। बीते शनिवार को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन दागे थे। इजराइल ने उसका जवाब ईरान के 8 शहरों में एयर स्ट्राइक से दिया। इजराइल ने ईरान को उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसे इनडायरेक्टली परमाणु हमले की धमकी दे दी है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस्फहान में धमाके हुए हैं। कुछ ने तो दावा किया कि मिसाइलें परमाणु प्लांट के बेहद करीब गिरी, लेकिन कोई भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर नहीं गिरी। हमले के बाद इस्फहान के परमाणु प्लांट में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आया। दो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक भी थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि परमाणु प्लांट के आसपास कुछ तो गड़बड़ हुआ था। ईरान ने न सिर्फ इजराइल की एयर स्ट्राइक को खारिज किया, बल्कि इस्फहान में अपने परमाणु प्लांट के भी सुरक्षित होने का दावा किया। ईरान के लिए इस्फहान शहर एक बेहद संवेदनशील शहर है, क्योंकि यहाँ पर उसका मिलिट्री एयरबेस, एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री के साथ साथ परमाणु प्लांट भी है। ईरान दावा करता है कि इस्फहान के परमाणु प्लांट में परमाणु हथियार नहीं, बल्कि परमाणु बिजली बनाई जाती है। और सबसे खास बात, ये परमाणु प्लांट चीन की मदद से बनाया गया है। ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल की सेना ईरान को हुए नुकसान को जानने की कोशिश कर रही है। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर हमला ही नहीं किया, बल्कि इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की है। लेकिन जितनी बमबारी ईरान पर की गई है, इराक और सीरिया में उतनी नहीं की गई। मध्य एशिया में इजराइल के हमले के बाद महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है और अब तो ये परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान के सैन्य कमांडर ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। अपने ऊपर हुए हमले को ईरान भले ही इनकार कर रहा हो, लेकिन उसे हकीकत पता है और बहुत मुमकिन है कि ईरान की ओर से भी इजराइल पर भीषण हमले को अंजाम दिया जाए। मध्य एशिया में बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने देशों से विनाश रोकने की अपील कर दी है।
इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर ना तो अमेरिका कुछ बोलने को तैयार है और अब तो ईरान की ओर से भी जवाब आया है कि वो किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ईरान अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा, क्योंकि उसके सबसे बड़े धार्मिक नेता खामेनेई के जन्मदिन के मौके पर इजराइल ने आसमान से जो तोहफे भेजे हैं वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा और आशंका है कि ईरान इजराइल को कुछ दिनों के अंदर कोई खतरनाक रिटर्न गिफ्ट भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।